साथियों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आज जैसे पहली दूसरी सीरीज आपने देखा ऐसे ही तीसरी सीरीज है। तो देखिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो देखिए इसमें विकल्प ए है, आपका ऑप्शन ए है 42.195 किलोमीटर, और आपका ए दूरी जो दिया हुआ है मील में दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को अर्थात देखा जाए इसी दूरी को कभी मील में पूछ देता है, कभी किलोमीटर में पूछ देता है। इसमें हमने दोनों विकल्प बना दिया है, अर्थात ये दोनों विकल्प सही होगा। अर्थात ये दोनों विकल्प सही होगा। कभी कभी इसी को ऐसे मतलब आवलिक करके बना देता है, जब दोनों दूरी आपको जानकारी, दोनों दूरी की जानकारी होना चाहिए। अलग अलग दूरियां कभी मील में कभी किलोमीटर में पूछी जाती है, दोनों को जानते रहना है। सदाबहार क्वेश्चन है, इसके बिना आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं बना। मैक्सिमम जो अब तक पेपर हुए हैं सब में मैराथन की दूरी पूछी गई है, मैराथन दौड़ की दूरी पूछी गई है। थोड़ी सी और इस पे चर्चा करते हैं। मैराथन जो आपका होता है वर्तमान में जो होता है स्टेडियम से शुरू होता है। इसकी जब स्टार्ट देखा जाए स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टेडियम से स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वहीं से शुरू होता है और फिर रोड पे दौड़ पूरी होती है। रोड पे दौड़ते हुए फिर स्टेडियम में एक चक्कर लगाने के बाद जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वहीं पे इसका समापन होता है। तो मैराथन की आपका क्वेश्चन अर्थात देखा जाए तो विकल्प सी सही होगा। विकल्प सी सही हुआ। समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके भी बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं, कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा सा इसमें गला खराब भी हमारा है, तो आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये भी पता है भर्ती आ रही है कि नहीं। आपके संज्ञान में क्या है, भर्ती आने वाले समय में तमाम वैकेंसियाँ आपकी लगी हुई हैं। नवोदय में वैकेंसी आपको मिलेगी। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, उसके साथ उत्तर प्रदेश के और अन्य स्टेट जैसे राजस्थान में, अन्य स्टेट में समय समय पे टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती रहती हैं। उसमें आप प्रतिभाग करके अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, सीट अपनी एक सुनिश्चित कर सकते हैं। यही सब क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लें, तैयारी करे रहें। विज्ञापन चाहे जब आए, मतलब एक सीट आपको लूट लेना है। यही सब क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी ये लाभप्रद होंगे। हमसे मतलब जितना हो रहा है मैं समझा रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस ज़िले से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग मतलब हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। अभी उसके लिए एक नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लाइव ग्रुप हमारा डेली चलता है 8 बजे। लाइव सेशन भी हम डेली चलाते हैं, कंसेप्ट के लिए, फार्मूले के लिए, ट्रिक के लिए, आसान भाषा में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। डेली लाइव आते हैं फिजिकल एजुकेशन के मैटर को लेकर, उससे आप जुड़ भी सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सफल होने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। डेली कुछ न कुछ आप सीखते रहें और क्वेश्चन हल करते रहें। तो YouTube के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देना है, आपको शेयर भी कर देना है और कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, ताकि फिर हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लाकर दें और उसको एक्सप्लेन करें, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करें। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कमेंट जरूर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आधुनिक समय में, क्वेश्चन है आधुनिक समय में खेला जाने वाला खेल। वर्तमान में एक खेल खेला जाता है, सब लोग जानते हैं, बैडमिंटन खेल। क्या है? बैडमिंटन खेल है।
बैडमिंटन का हमने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आप देख के बैडमिंटन के बारे में ढेर सारी जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इसी को मतलब अलग अलग शब्दों में पूछ देता, अलग अलग वाक्य मतलब अलग अलग वाक्य बना देता, क्वेश्चन को बदल के घुमा फिरा के पूछ देता है। तो प्राचीन काल में देखिए एक विकल्प आपको ए मिल रहा है, हास्पल्टन। क्या है? हास्पल्टन। तो हास्पल्टन जो है बैडमिंटन को कहा जाता है। किसको कहा गया? हास्पल्टन आपका हैंडबॉल का, सॉरी बैडमिंटन नहीं, हास्पल्टन आपका कहा गया हैंडबॉल को। किसको कहा गया? हैंडबॉल को। हैंडबॉल एक खेल होता है, हाथ से खेला जाने वाला खेल हैंडबॉल, जिसको हास्पल्टन कहा गया। अब देखिए एक है बैटल डोर। इसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो बैटल डोर था। प्राचीन समय में इसको बैटल डोर के नाम से पुकारा जाता था। तो आपका विकल्प बी सही होगा, अर्थात ये बैटल डोर विकल्प सही होगा। हास्पल्टन किसको कहा जाता था? हैंडबॉल को कहा जाता था। ठीक है। हुतुतु, कबड्डी का जब आप पढ़ेंगे तो कबड्डी में मतलब आपको हुतुतु मिलेगा, बड़ी कली मिलेगा, चुड़ू गुड़ू मिलेगा, ऐसे मतलब ढेर सारे अलग अलग लोकल नाम से खेले जाते हैं। बाद में कबड्डी फेडरेशन ने इसका एकीकरण कर दिया और वर्तमान में कबड्डी शब्द का उच्चारण किया जाता है। और कबड्डी उससे मतलब जब रेड देने जाता है तो कबड्डी का उच्चारण करते हुए जाता है। और कबड्डी शब्द का उच्चारण लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो कबड्डी को हुतुतु के नाम से खेला गया, कई नामों से बाद में एकीकरण कर दिया गया और सभी नामों से इसमें विकल्प नहीं होगा, मतलब सभी नाम से नहीं खेला जाता था और जो नाम है वो अन्य खेलों के नाम है। तो बैटल डोर के नाम से बैडमिंटन को खेला जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? मतलब एक तरह से ब्लड ग्रुप तो देखा जाए 4 आपके हैं ही, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इसमें एक रक्त समूह है जिसको रक्त एक तरह से सर्वदाता कहा जाता है और एक को सर्वग्राही कहा जाता है। तो सर्वदाता और सर्वग्राही पूछ दिया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब कौन सा रक्त समूह ऐसा है जो सबको रक्त दे सकता है, डोनर होता है। सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, सभी को दे देगा, डोनेट कर सकता है। किसी भी वर्ग ब्लड ग्रुप जो होगा, किसी भी वर्ग का ग्रुप होगा, कोई भी ब्लड ग्रुप होगा, उसको रक्त आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ओ होता है। एक आपका ब्लड ग्रुप है ए बी। ए जो होता है, ए यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ये किसी का भी रिसीव कर सकता है, आधान कर सकता है। क्या कर सकता है? आधान कर सकता है। ठीक है। बी आपका है, ए आप केवल बी वाले को ही देगा और कोई नहीं विकल्प यहाँ पर नहीं सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हुआ? रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, तो ओ है। रिसीवर पूछ दे यूनिवर्सल या सर्वग्राही, यहाँ की जगह पूछ दे सर्वग्राही। सर्वग्राही अगर शब्द इस्तेमाल कर दे तो आपका ए बी होगा। यहाँ पूछा गया सर्वदाता, तो ओ ब्लड ग्रुप हुआ। ये किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए 206 है, सब लोग याद कर ही लिए होंगे, तो विकल्प सही होगा। 213 क्या है? तो ये बच्चे में होती है, छोटे बच्चों में मतलब कुछ समय तक होती है, बाद में रीढ़ की हड्डी में कुछ हड्डियां होती हैं जो फ्यूज हो जाती हैं तो आपकी कम हो जाती हैं, मतलब 206 भी बचती हैं। तो वयस्क मनुष्य में अगर पूछ दिया जाए, मानव शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब एडल्ट का ही पूछ रहा है, वयस्क का ही पूछ रहा है। अगर 213 अगर आपका उस हिसाब से बच्चे में पूछ देता तो उस समय आपका 213 विकल्प सही होता। 106 और 113 नहीं होगा, कन्फ्यूजन उत्पन्न करने के लिए ये आपको क्वेश्चन के उसमें विकल्प में डाल दिया गया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और
लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, और अभी हमारे चैनल पे नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, राजस्थान जीके से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें, लाइव ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लाइव डेमो लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो मैसेज भी हमारे नंबर पे कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो फिजिकल एजुकेशन का उसको भी भेज सकते हैं, उसको हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तो आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पूछ रहा है कि पिंग पोंग संबंधित है। पिंग पोंग पूछा जा रहा है कि ये कौन सा गेम है पिंग पोंग। तो आप एक खेल का नाम सुने होंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेबल टेनिस इसी को टीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट में टीटी बोला जाता है। और शुरू में अगर देखा जाए तो चूंकि आप इसका नेचर जानते हैं, एक तरह से टेबल पे खेला जाने वाला खेल है। टेबल पे खेला जाने वाला खेल है, छोटी सी गेंद होती है 2.5 ग्राम की, उससे खेला जाता है। तो पिंग पोंग टाइप की आवाज़ आती है, तो किसी ने नाम इसका पिंग पोंग रख दिया होगा। तो पिंग पोंग क्या नाम है? पिंग पोंग है। अभी बैडमिंटन हमने बैटल डोर बताया, और भी 1-2 नाम है। जूडो आपका है, जुडोत्सु शब्द से बना हुआ है, रक्षात्मक खेल है। तो आपका विकल्प टेबल टेनिस से ही होगा, पिंग पोंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ढेर सारी और जानकारियाँ अगर टेबल टेनिस के बारे में चाहिए, वीडियो हमने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी। फिर है किस अंग में खराबी आने पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस अंग में खराबी आने पर, मतलब कोई ना कोई अंग में गड़बड़ी हो रही है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस आप पूछा जा रहा है कि डायलिसिस कहाँ आप देख सकते हैं, किस मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा अंग भैया गड़बड़ हो गया कि डायलिसिस कराना? आप सोच रहे हो डायलिसिस किस चिड़िया का नाम है? तो डायलिसिस एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को मतलब यहाँ से क्या करते हैं, ब्लड को बाहर कर लेते हैं, और एक यंत्र होता है उसमें से पूरा ब्लड को छान के, किडनी आपका फिल्टर करने का काम करती है, तो फिल्टर के लिए फिर करके फिर इसी से प्रवेश करा देते हैं। इसे सिरा और धमनियाँ होती हैं, वहीं से निकाल के फिर प्रवेश करा दिया जाता है। तो आपका जो गुर्दा है इसी को बोला जाता है किडनी। क्या बोला जाता है? किडनी बोला जाता है इंग्लिश में। तो किडनी में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, किडनी फेल होने लगता है, या किडनी मान लीजिए सही से अपना वर्क नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। एक तरह से मेडिकल का, एक तरह से मेडिकल उसमें देखा जाए एक उपकरण होता है, उसी के माध्यम से कराया जाता है। तो एक तरह से आपके ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है। किडनी काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, छानना, एक छन्नी जैसे काम करती है। तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटलों में हो जाता है। और देखिए विकल्प है यकृत, अर्थात यहाँ पे विकल्प ए ही सही होगा। लेकिन थोड़ा सा यकृत के बारे में जान लीजिए। यकृत को रासायनिक फैक्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? रासायनिक फैक्ट्री कहा गया, वाइफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा गया। जैसे घर में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करने वाला होता है तो घर की महिलाएं होती हैं, बहुत वर्क उनको करना होता है। वैसे आपके शरीर में सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो कौन सा करता है? वो अंग है आपका लीवर। मतलब बहुत इसको काम करना पड़ता है, ढेर सारे रासायनिक पदार्थों को बनाने का काम करता है, इसलिए इसको रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है, वाइफ ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। तो फिर आपका है हार्ट। हार्ट भी देखिए लगातार अनवरत बिना रुके बिना थके अपना पंपिंग का काम करता रहता है, एकदम धन 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 करता रहता है। मतलब लगातार लब और डब की साउंड इसमें होती है, लब और डब की साउंड होती है, और लगातार पंपिंग का काम करता रहता है। ब्रेन भी देखिए काम करता रहता है। लेकिन विकल्प आपको सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये जो डायलिसिस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डायलिसिस वाले में आप किडनी लगाएंगे। अगर पूछा जा रहा है रासायनिक फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो लीवर को कहते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट सेंट्रल पंपिंग स्टेशन है, केंद्रीय पंपिंग संस्थान पूछा जाए, शरीर का व्यस्त अंग पूछा जाए तब हार्ट होगा। ये आराम नहीं करता है। आराम अगर करता है तो बहुत क्षणिक करता है, मतलब 2 धड़कनों के बीच में जो थोड़ा सा खाली समय होता है उतने में आराम करता है, अगर माना जाए तो। नहीं तो आराम
नहीं करता है। हार्ट आराम करने लगेगा तो फिर आप हमेशा के लिए आराम करने लगेंगे। फिर ब्रेन है, ठीक है, तो आपका इसमें ब्रेन आपका अलग से इसको और समझाएंगे, क्वेश्चन इसमें ले आएंगे, आपका आ जाएगा। तो आपका विकल्प ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। अब देखिए विडाल है, एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पूछ रहा है किस रोग का पता करने के लिए, किस रोग का पता करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो तमाम प्रकार की आपकी बीमारियां होती हैं, आपके शरीर में ढेर सारी बीमारियां समय समय पर लोगों को होती रहती हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो टेस्ट लिख देता है, और वही सब सामान्य कुछ बीमारियां हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ बीमारियों का हमने मैटर बना के यूट्यूब पे डाला है, कवक से, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंजाई आपका प्रोटोजोआ से। उसमें कुछ रोग का टेस्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। कुछ लाइव क्लास में हम फार्मूला भी बता देते हैं, ट्रिक वगैरह भी बता देते हैं। तो विडाल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट जो है किसको पता करने के लिए होता है? देखिए एड्स के लिए इलिसा है, इलिसा किट एक आती है। वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। तो से 3 जांचें हैं, उसमें से इसको स्पष्ट किया जाता है, इलिसा, ईस्टर्न, वेस्टर्न टेस्ट, ठीक है। इलिसा किट होती है और ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, उससे किया जाता है एड्स का। तो एड्स यहाँ पे नहीं होना है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, टाइफाइड एक आंतों को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का बुखार है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। संदूषित भोजन और पानी के माध्यम से इसका संचरण होता है, फैल जाता है। आप संदूषित पानी पी लें या भोजन कर लें तो टाइफाइड, मतलब टाइफाइड का जो बैक्टीरिया से, मतलब बैक्टीरिया जनित बीमारी है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, और वो आपके आंतों में जब पहुंच जाता है, संख्या फैले तो आंत्र ज्वर कहा जाता है, कहा जाता है आंत्र ज्वर। तो टाइफाइड के रोगी को अगर टाइफाइड का लक्षण मिलता है तो डॉक्टर तुरंत विडाल टेस्ट लिखता है। मतलब विडाल टेस्ट किसके लिए कराते हैं? टाइफाइड के लिए कराते हैं, एकदम लॉक कर लीजिए विडाल टेस्ट। और टीवी एक बीमारी है, टीवी के लिए मोन्टेक्स टेस्ट होता है, मोन्टेक्स टेस्ट। इसके लिए मैं फार्मूला बताते रहता हूँ, मन तो उसको टीवी भाई, मन तो उसको टीवी भाई। मोन्टेक्स टेस्ट टीवी के लिए है। एली का एड्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न टेस्ट एड्स के लिए होता है। एलिसा किट होती है। और टाइफाइड को विदा कराए, मतलब विडाल टेस्ट होता है। मलेरिया आपका मच्छर से फैलने वाला है, ये प्रोटोजोआ जनित होता है। इसमें 3-4 स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम पैल्सिवेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो आपकी कई स्पीसीज हैं, 3-4 है। तो मलेरिया का नॉर्मल लक्षण देखा है तो प्रोटोजोआ मतलब होता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। तो जांच विडाल किस में कराएंगे? आपका टाइफाइड में कराएंगे। टीवी में क्या कराएंगे? मोन्टेक्स टेस्ट कराएंगे, या ब्लड का स्कैनिंग करते हैं पैथोलॉजी पे। मलेरिया में आपका ब्लड का TLC DLC हो जाता है आपका, उसमें उससे काउंट कर लेते हैं। CBC वगैरह होता है, मतलब डॉक्टर अलग अलग शब्दावली उसके लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार आपका टाइफाइड सही होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, उम्मीद है कि आ गया होगा। आ गया होगा कमेंट जरूर कर दीजिए। डेंगू ज्वर एक प्रकार की मच्छर की प्रजाति से फैलता है। क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर के बारे में बताने जा रहे हैं कि डेंगू ज्वर एक मच्छर की प्रजाति से फैलता है। यह मच्छर किसको मानव के शरीर में काटते समय छोड़ देता है? जब मच्छर काटता है तो क्या छोड़ता है जिससे आपको डेंगू हो जाता है? मानव को डेंगू हो जाता है, आप मतलब आपको नहीं, मतलब सबको होता है डेंगू, मतलब नॉर्मल सी बीमारी अब हो गई है। तो क्या छोड़ता है? तो सामान्य सी बात है, जब मच्छर काटता है तो लार छोड़ता है। और लार में जैसे आपका मलेरिया वाला काट दिया है, मलेरिया वाला मादा एनाफिलीज काट दिया, फीमेल मच्छर, मेल मच्छर नहीं काटता है, फीमेल जब काटती है आप तो स्पोरोजोआइट छोड़ता है। लार के साथ स्पोरोजोआइट आता है अपना, फिर उसकी साइकिल आपके ब्लड में चलती है, लीवर वगैरह में कई जगह चलती है, उसका पूरा प्रोसेस होता है, तो आपको मलेरिया हो जाता है। इसमें डेंगू है, तो डेंगू में पूछ रहा है कि क्या छोड़ता है? तो जो मलेरिया में होता है वो प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। लेकिन डेंगू में प्रोटोजोआ नहीं होता है।
डेंगू में जो होता है वो वायरस होता है जिसका नाम है अरबोवायरस। क्या है? अरबोवायरस। अरबोवायरस बैक्टीरिया नहीं होता है, जो लोग अंदाजी से रट्टा मारेंगे, कंफ्यूजन होगा, वो बैक्टीरिया लगा देंगे, फंजाई लगा देंगे। बैक्टीरिया और फंजाई ये दोनों विकल्प नहीं है। वायरस और प्रोटोजोआ में लोग कंफ्यूज होंगे, तो प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया है और अरबोवायरस है। क्या है? अरबोवायरस है, डेंगू फैलाने का काम करता है। इडीज इजिप्टी नाम का एक मच्छर है, प्रजाति है मच्छर की इडीज इजिप्टी। उसके काटने से जब काटता है तो लार छोड़ता है और लार के साथ वही वायरस आ जाता है। इसीलिए डेंगू के मच्छर को या हॉस्पिटल में देखेंगे डेंगू का अलग वार्ड बनाया जाता है, पूरा मच्छरदानी लगा के मच्छर मरीज को उसमें सुलाया जाता है कि मच्छर एक दूसरे को काटेगा तो पूरा डेंगू तेजी से फैल जाएगा। ठीक है, तो मच्छरदानी लगाएं, डेंगू से बचें। और मच्छर अगर देखा जाए डेंगू का मच्छर सुबह शाम के समय दिन में काटता है, रात को ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। देखिए व्यस्त अंग पूछ दिया। अभी हमने इधर बताया हार्ट है, लगातार एकदम लाभ डाब चलता रहता है हार्ट। एक रिक का हमने बता ही दिया, ब्रिक बता ही दिया, तो आपको बी हो गया और कुछ इसमें बताना नहीं है। शारीरिक शिक्षा क्या है? एकदम सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो कला है भाई, कलाकारी भी है इसमें ढेर सारे, मतलब आर्ट्स हैं, स्किल है, कौशल है, साइंस भी है। तो देखा जाए इसमें इसका बेस्ट विकल्प, सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा कि ए और बी। कला भी है, विज्ञान भी है, इसमें आपकी कलाबाजी भी है। देखिए जिम्नास्टिक में कलाबाजी होती है। विज्ञान भी है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें गति है, गति का अध्ययन एक तरह से फिजिक्स वगैरह में किया जाता है। मसल्स का वो सब है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, किन्सियोलॉजी है, रोग विज्ञान है, मतलब बहुत ढेर सारे इसमें विषय है। शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आता है शारीरिक शिक्षा में। एडमिनिस्ट्रेशन आता है, प्रशासनिक व्यवस्था आपकी आती है। स्कूल का पूरा एक तरह से फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है वो क्या होता है? एसपी होता है। पूरा प्रशासनिक का वो जो होता है सब, मतलब स्कूल का अनुशासन डिसिप्लिन को मेंटेन करना, बनाए रखना एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम होता है। तो दोनों है। इसके अलावा आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसमें मिलेगा। कोचिंग का आपका ऑफिशिएटिंग मिलेगा, कोचिंग कराना, ऑफिशिएटिंग देना है, मतलब ढेर सारी एकदम सब्जेक्ट। इसमें योग है, प्राणायाम है। योग अगर देखा जाए तो अलग विषय नहीं है, एक शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट है योग। ठीक है, तो योग भी इसमें है, सब कुछ, मतलब शारीरिक शिक्षा एक बेहद पैमाने पे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय है। आने वाले समय में इसके लिए आपको प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक अनिवार्य टीचर की भी आवश्यकता है। तो ये रहे आज के आपके मेन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सीरीज 3 रही, तीसरे नंबर की सीरीज रही। अच्छी लगी होगी ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले में और अच्छे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएं, आपको हम बताते रहें। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, खूब अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए अभी हमने नंबर बताया था, उस नंबर पे आप फिर से बता दे रहे हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कर दें। मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मतलब फिजिकल एजुकेशन के लिए समर्पित है, फिजिकल एजुकेशन के लिए समर्पित है आपका ये ऑनलाइन सब प्रक्रिया। ठीक है, 9415844525 तो ये आपका नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करिए, ढेर सारी जानकारियों से आप मिलेंगे, अवगत होंगे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।